तो आज के लेक्चर में अपन सीखने वाले अबाउट नेशनल इनकम के जितने भी फॉर्मूलाज है उनके बारे में। ठीक है, कि कैसे ये सारे फॉर्मूलाज अपन डिराइव कर सकते हैं। अपने को कोई भी फॉर्मूला रटने के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे फॉर्मूलेज है। अपन फॉर्मूलेज डिराइव करने वाले हैं, खुद से अपन फॉर्मूलेज डिजाइन कैसे करना है वो अपन सीख रहे हैं। ठीक है, इसके लिए ना अपने को एक बेसिक 3 फॉर्मूलाज की जरूरत है। कितने फॉर्मूलाज की जरूरत है? 3 बेसिक 3 फॉर्मूलाज अगर आपको याद है, आपके दिमाग में है, तो बाकी सारे फॉर्मूलाज आप खुद से सॉल्व कर सकते हो या खुद से बना सकते हो। राइट, चलो सबसे पहला जो फॉर्मूला अपने को याद रखना है, जो मैंने तुमको बोला था, दैट इज अबाउट द नेट, है ना। नेट का मतलब क्या होता है? इंटरनेट नहीं। नेट का मतलब इंटरनेट है क्या? नहीं, नेट का मतलब होता है दैट इज ग्रॉस माइनस डेप्रीसिएशन। क्या होता है नेट का मतलब? ग्रॉस माइनस डेप्रीसिएशन। राइट, अभी ये एक फॉर्मूला अपने दिमाग में जाना चाहिए। कभी भी अगर अपने को बोला जाए कैलकुलेट द नेट अमाउंट, तो अपन क्या करेंगे? ग्रॉस अमाउंट में से डेप्रीसिएशन के अमाउंट को माइनस कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? नेट अमाउंट मिल जाएगा। राइट, अभी नेट का एग्जैक्ट फॉर्मूला कहीं नहीं लगना है ना, बट नेट के फॉर्मूला की हेल्प करके बाकी सारे नेट के फॉर्मूलाज बनने हैं, है ना। नेट अमाउंट कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे? ग्रॉस अमाउंट में से डेप्रीसिएशन को माइनस कर देंगे। अभी क्वेश्चन में एग्जैक्ट डेप्रीसिएशन ये वर्ड बहुत बार नहीं देता है। क्वेश्चन में तुमको दे दिया होगा दैट इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, है ना। सो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल आल्सो मींस द डेप्रीसिएशन, है ना। उसका भी मीनिंग क्या है? वही है, कुछ और है क्या? नहीं है। राइट, सो नेट का फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस माइनस डेप्रीसिएशन। ये एक फॉर्मूला अपने दिमाग में जाना चाहिए, है ना। अभी ग्रॉस का मतलब क्या होता है? मोटा मोटी, है ना। और नेट का मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट। नेट मतलब क्या है? एग्जैक्ट। ग्रॉस मतलब क्या है? मोटा मोटी, है ना। तो अपने को नेट कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे? मोटा मोटी जो भी अमाउंट है उसमें से डेप्रीसिएशन को हटा देंगे, तो अपने को क्या पता चलेगा? एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू अपने को मिलने वाला है। राइट, दूसरा जो फॉर्मूला अपने को यहां पे याद रखना है दैट इज अबाउट द नेशनल। नेशनल इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, है ना। यस, ये अपना फॉर्मूला है। क्या है? नेशनल इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, जिसको अपन शॉर्ट में NFIA भी बोल सकते हैं क्या? यस और नो? यस, NFIA भी अपन इसको बोल सकते हैं। अभी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनल? जब भी मैं नेशनल इस वर्ड की बात कर रहा हूं, इट इंक्लूड्स ऑल द इंडियन नेशनल्स, है ना। नेशनल वर्ड का मीनिंग क्या करता है? ये आपको पर्सन के हिसाब से इंक्लूड करना है। किसके हिसाब से करना है? पर्सन। हर वो इंडियन पर्सन जो या तो इंडिया में रहता हो या तो इंडिया के बाहर रहता हो, उसकी इनकम जब भी मैं कैलकुलेट करूंगा तो मैं कौन सा वर्ड यूज करूंगा? नेशनल, ये वर्ड मैं यूज करूंगा। राइट, और नेशनल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? पर्सन हु आर इंडियंस, सिंपली बोला जाए तो, है ना। पर्सन हु आर इंडियन ओरिजिन्स, ऐसा भी अपन उसको बोल सकते हो। और इंडियन सिटीजन्स, ऐसा भी अपन उसको बोल सकते हैं। ठीक है, सो नेशनल का वर्ड किससे आ रहा है? पर्सन से आ रहा है। फिर वो चाहे इंडिया में रहो चाहे इंडिया के बाहर, कहीं भी अगर इंडियन सिटीजन ने पैसा कमाया तो वो नेशनल में कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, अच्छा सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक? डोमेस्टिक का वर्ड अपने को समझना है प्लेस से, है ना। इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर जितने भी लोग रह रहे, आइदर दे आर इंडियंस और दे आर फॉरेनर्स, या कोई भी कंपनी चाहे इंडियन हो चाहे फॉरेनर हो, उन लोगों ने कितना पैसा यहाँ पे कमाया वो डोमेस्टिक के पार्ट में आ जाएगा। राइट, डोमेस्टिक का मतलब कहां से लेना है? प्लेस से लेना है। इट इज ऑन द इंडियन प्लेस, है ना। इंडिया के टेरिटरी के अंदर जो भी रहने वाले लोग हैं, फिर वो चाहे इंडियन रहो चाहे फॉरेनर हो, फिर वो कंपनी चाहे इंडियन रहो या फॉरेनर रहो, वो किसके अंदर आ जाएगी? डोमेस्टिक के अंदर आ जाएगी। उन्होंने जो भी पैसा कमाया वो डोमेस्टिक का पार्ट बन जाएगा। राइट, यस। देन आता है व्हाट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। फैक्टर इनकम मतलब क्या? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, है ना। लेट से कोई भी इंडियन पर्सन इंडिया के बाहर जाके पैसा कमा रहा है, वहां पे नौकरी करता है, जॉब करता है, वहां से सैलरी कमा रहा है, तो वो इंडिया में अपनी सैलरी भेजता होगा, यस और नो? यस, तो वो इंडिया के नेशनल इनकम का पार्ट बन जाएगा।
ओके या फिर लेट से कोई फॉरेनर पर्सन है जिसको इंडिया में जॉब लगा है, वो इंडिया में आके नौकरी करता है, तो वो इंडिया से पैसा कमा के बाहर अपने देश में भेजता होगा, यस और नो? यस। तो ये सारा ही अमाउंट क्या इंडिया के नेशनल इनकम में या तो आएगा या तो नहीं आएगा, ऐसी बात है ना? जो लोग इंडिया के बाहर पैसा कमा रहे बट वो इंडिया से बिलोंग करते हैं, उनकी इनकम को अपने को इंडिया में ऐड करना चाहिए, यस और नो? यस। और अगर समझो कोई पर्सन इंडिया के बाहर का है जो इंडिया में आके पैसा कमा रहा है, तो अपने को वो इनकम इंडिया के इनकम में ऐड नहीं करनी चाहिए, बिकॉज वो इंडिया में रहने वाली नहीं है, वो इंडिया से वापस जाने वाली है क्या? यस। तो वो इसके लिए नेशनल का पार्ट नहीं बनेगी। तो जब कभी भी अपन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड निकाल रहे तो अपने को यहां पे क्या करना पड़ेगा? रिसीट्स माइनस पेमेंट, है ना भाई? इंडियन सिटीजन को बाहर कितना पैसा मिला माइनस बाहर के लोगों को इंडिया में कितना पैसा मिला, इन दोनों को आपने क्या करना है? नेट लेना है, नेट, है ना? नेट मतलब एडजस्टमेंट करो, प्लस माइनस करके कंसिडर करो, यस और नो? यस, है ना? तो ये फॉर्मूला अपना है, दैट इज फॉर द नेशनल, दैट इज डोमेस्टिक इज इक्वल्स टू NFI। ओके, अभी देखो ये दोनों फॉर्मूलाज अगर आपको याद है ना, आप बहुत सारे फॉर्मूलाज बना सकते हो, आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन करना है ना? अगर मैं समझो तुमको बोल दूं फॉर्मूला फॉर द ग्रॉस, ग्रॉस का फॉर्मूला क्या है मुझे बताओ, क्या रहेगा फॉर्मूला? नेट माइनस डेप्रिसिएशन, क्या कर रहे हैं, सॉरी नेट प्लस डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन को इज इक्वल टू के उधर भेजेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ग्रॉस का फॉर्मूला क्या बन गया? नेट प्लस डेप्रिसिएशन, है ना? अगर मैं तुमको बोलूं कैलकुलेट द डोमेस्टिक, तो कैसा करेंगे? NFI को इज इक्वल टू के उधर भेज देंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। तो नेशनल माइनस NFI, तो क्या मिल जाएगा? डोमेस्टिक मिल जाएगा, यस और नो? यस। और अगर समझो मैं तुमको बोलूं कैलकुलेट द NFI, तो क्या करेंगे? नेशनल माइनस डोमेस्टिक कर देंगे तो तुमको क्या मिल जाएगा? NFI मिल जाएगा। अगर मैं तुमको बोलूं कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन, तो क्या करेंगे? ग्रॉस माइनस नेट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, यस और नो? यस, है ना? इट्स वेरी सिंपल। आपको बस इन्हीं फॉर्मूलाज, ये दो फॉर्मूलाज का यूज करना है, बाकी सारे फॉर्मूलाज आपके खुद से बन जाएंगे, ठीक है? चलो, एंड द थर्ड पॉइंट, थर्ड फॉर्मूला जो अपने को यहां पे याद रखना है ना, दैट इज अबाउट फैक्टर कॉस्ट, है ना? सो फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, है ना? अभी ये जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब क्या है सर? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, है ना? सो इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी जब मैं करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मुझे मिलते हैं। दिस इज माय थर्ड फॉर्मूला जो मुझे याद रखना है ना? थर्ड फॉर्मूला क्या बोल रहा है? अगर मुझे कभी भी क्वेश्चन में बोला जाए कैलकुलेट द फैक्टर कॉस्ट, तो मैं क्या करूंगा? मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दूंगा। मार्केट प्राइस मतलब उस प्रोडक्ट को मार्केट में कितने में बेचा जा रहा है। फैक्टर कॉस्ट मतलब उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मुझे कितना खर्चा लगा है ना? मेरे जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगे उसका वैल्यू क्या है, वो क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट, है ना? उसको मार्केट में कितने में बेचा जा रहा है वो क्या होता है? मार्केट प्राइस। और फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेस जो अपने को किसको देने पड़ रहे हैं? सरकार को देने पड़ते हैं, यस और नो? यस, है ना? चलो, तो ये तीसरा फॉर्मूला है, फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगर समझो मैं तुमको पूछूं व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मार्केट प्राइस, तो क्या हो जाएगा? फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, यस और नो? अगेन आप नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को इज इक्वल्स टू के उधर भेजो तो माइनस का क्या हो गया? प्लस हो गया। दैट इज मार्केट प्राइस प्लस, सॉरी, मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या ये तीन फॉर्मूलाज तुम्हारे दिमाग में है? यस और नो? यस। अगर ये तीन फॉर्मूलाज तुम्हारे दिमाग में है ना, तो बाकी हर एक फॉर्मूला तुम यहां से खुद से बना सकते हो। तुमको कोई भी दिक्कत होगी क्या? नहीं होगी, राइट? यस। चलो, अभी ये तीन फॉर्मूलाज अगर तुम्हारे दिमाग में है तो अभी अपन आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं यहाँ पे जो फॉर्मूलाज अपने को पढ़ना है। देखो, जब भी बोला जाए कैलकुलेट द नेशनल इनकम, है ना, कभी भी अगर क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया जाए
कैलकुलेट द नेशनल इनकम, तो आपको कैलकुलेट करना है दैट इज एनएनपीएफसी। सर ये क्या होता है एनएनपीएफसी? दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये आपको कैलकुलेट करना है। कभी भी क्वेश्चन में बोल दिया जाए कैलकुलेट द नेशनल इनकम, तो आप क्या कैलकुलेट करेंगे? एनएनपीएफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। बट अभी इसको कैलकुलेट करने के लिए अपने को बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, उसके बगैर ये कैलकुलेट होने वाला है क्या? नहीं, ये नंबर एग्जैक्ट डायरेक्टली निकलता नहीं है। इसके लिए आपको बहुत सारे पापड़ पहले बेलने पड़ेंगे, तब जाके आपको एनएनपीएफसी मिलेगा। तब तक मिलने वाला है क्या? नहीं, राइट। तो अभी सबसे पहला पॉइंट जो अपने को यहां पे फॉर्मूला पढ़ना है दैट इज अबाउट द जीडीपी एमपी, है ना। जीडीपी एमपी का फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, है ना। ये अपने को कैलकुलेट करना है। अभी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब आपने कितने वैल्यू के गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए, है ना। अभी देखो ग्रॉस और डोमेस्टिक ये दोनों भी वर्ड आ गए। ग्रॉस का मतलब क्या है? मोटा मोटी इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन होना चाहिए, है ना। और डोमेस्टिक का मतलब क्या है? इंडिया के अंदर प्रोड्यूस होना चाहिए। यस और नो? यस। तो आपने एक साल के अंदर एक टेरिटरी में, विद इन योर टेरिटरी, आपने कितने वैल्यू के गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए, उसका वैल्यू एडिशन, उसका समेशन, उसको अपन क्या बोलते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। कि आपने कितने वैल्यू के गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए इन योर टेरिटरी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। यहाँ पे गिवन पीरियड जनरली 1 ईयर का होता है, ठीक है। तो ऐसा अपने को कैलकुलेशन करना है, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बोला है। मार्केट प्राइस मतलब इसके अंदर ऊपर से इनडायरेक्ट टैक्सेस भी इंक्लूडेड होंगे क्या? यस, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड होगा। ओके, ग्रॉस भी है मतलब डिप्रिसिएशन भी होगा, डोमेस्टिक है मतलब सिर्फ और सिर्फ इंडिया का लेना है, और एमपी है मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी इंक्लूडेड होगा। यस और नो? यस। अभी देखो इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे या इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो अपने को क्या कैलकुलेट करना है कि हर एक प्रोसीजर पे, हर एक स्टेप पे कितने वैल्यू का एडिशन हुआ है इन द प्रोडक्ट, वो अपने को कंसिडर करने का है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये आपका यहाँ पे क्या बनता है? फॉर्मूला बनता है टू कैलकुलेट द जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर मुझे कैलकुलेट करना है एट मार्केट प्राइस, तो मैं क्या कैलकुलेट करूंगा कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट। अभी वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा सर? देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट मींस तुमने कितने वैल्यू के गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए। इट डजंट मीन आपने कितने के सेल किए। सेल कर कंसिडर करने का है क्या? नहीं, कितने के प्रोड्यूस किए वो कंसिडर करने का है। तो यहाँ पे अपन क्या लेते हैं? यहाँ पे अपन लेंगे सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, है ना, माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब भाई उन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए लगने वाला खर्चा, है ना। अभी अभी अपने को कोई भी प्रोडक्ट बनाने का है तो क्या खर्चा लगता होगा? जो भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंस है, आपने रॉ मटेरियल लाया होगा, आपने लेबर लगाया होगा, आपने रॉयल्टी पे किया होगा, आपने इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा किया, आपने फ्यूल का खर्चा किया, जो भी ये सारे खर्चे वो सब क्या है? वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। कि आपने आउटपुट बनाने के लिए कितना खर्चा किया, वो क्या है? वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आ जाएगा, राइट। यहां पे मैं इसको कॉपी पेस्टेड ऐसे ही लिख देता हूं, दैट इज वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। हैंडराइटिंग पे उतना मत ध्यान दो, पढ़ाने पे ध्यान दो, ठीक है। चलो अभी सर यहाँ पे अपने को कंसिडर करना है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सर अभी ये चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या होता है? चेंज इन स्टॉक मींस कि आपने ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक में कितना डिफरेंस है, उसको अपन क्या बोलते हैं? चेंज इन स्टॉक। देखो ना, स्टॉक का मतलब क्या होता है? इन्वेंट्री। चेंज का मतलब क्या होता है? बदल। कि आपके स्टॉक में कितना चेंज आया। अभी स्टॉक का चेंज का मतलब मुझे क्या लेना पड़ेगा? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, है ना। तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगा? चेंज इन स्टॉक बन जाएगा, राइट। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग अगर मैं करता हूं तो मुझे क्या पता चलेगा कि मेरे स्टॉक में कितना चेंज आया है। यस और नो? अच्छा, ये चेंज मुझे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि इतने वैल्यू के गुड्स मैंने इस साल में क्या किए? प्रोड्यूस किए।
क्लोजिंग का मतलब क्या होता है, मेरे पास एट क्लोजिंग डेट पे कितने वैल्यू के गुड्स है। ओपनिंग का मतलब क्या है कि मेरे पास इस साल के शुरुआत में कितने के गुड्स थे। अभी अगर मैं सिर्फ क्लोजिंग को कंसिडर करूं, इसका मतलब क्या हो गया, ओपनिंग के जो गुड्स है वो डबल काउंट हो गए, जो कि इस साल में प्रोड्यूस हुए क्या, नहीं हुए। इसलिए अपन ओपनिंग स्टॉक को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। और किस में से माइनस कर रहे हैं, क्लोजिंग में से। भाई इस ईयर एंड पे अपने पास कितने का स्टॉक है, पिछले साल इस साल के शुरुआत में अपने पास कितने का स्टॉक था, इसका मतलब अपन ने इस साल भर में कितने का स्टॉक बनाया है वो अपने को यहाँ पे समझ में आ जाएगा। यस और नो, यस राइट। तो ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है, दैट इज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, है ना। यस इससे क्या पता चलेगा आपको, इससे आपको पता चलेगा व्हाट इज जीडीपी एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अच्छा इसको अपन दूसरा वर्ड भी दे सकते हैं, दैट इज जीवीएएमपी, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। क्या बोल सकते हैं अपन इसको दूसरा, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस फ्रॉम योर प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड के हिसाब से ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। देखो जीडीपी और जीवीपी दोनों भी क्या है, सेम ही है, बस वर्ड्स अलग है और कुछ भी है क्या, नहीं है, राइट। चलो अभी ये जीडीपी अपन ने कैलकुलेट किया सबसे पहला, है ना, जो कि आप ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द इंडिया सुनते ही हो कि इंडिया का जीडीपी इतना है, इंडिया का जीडीपी इतना है ना। और ये जीडीपी कंटिन्यूअसली चेंज होते रहता है, बिकॉज गवर्नमेंट इसको हर 3 महीने में, हर 6 महीने में क्या करती है, कैलकुलेट करती है। ओके अभी जीडीपी निकलने के बाद में अपने को यहाँ पे एक सेकेंड थिंग निकालनी है जिसका नाम है जीएनपीएमपी, है ना। इसका फुल फॉर्म क्या बनेगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, है ना। यस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अभी सर ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो यहां से मैं आपको समझाऊंगा कि फॉर्मूलेस कैसे बनाया जाते हैं, है ना। यहां से मैं आपको क्या समझा रहा हूं, फॉर्मूलेस कैसे बनाए जाते हैं, राइट। अभी ध्यान दो, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट करना है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल मुझे कैलकुलेट करना है, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, नेशनल। तो नेशनल का फॉर्मूला क्या है, ऊपर जाके देखो, डोमेस्टिक प्लस एनएफआई। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे नेशनल का फॉर्मूला डिराइव करना है तो डोमेस्टिक प्लस एनएफआई लेना पड़ेगा, है ना। अभी देखो जब मुझे डोमेस्टिक चाहिए तो मुझे क्या बदलना है, सिर्फ और सिर्फ जीडीपी लेना पड़ेगा। अभी मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, वो निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, डोमेस्टिक। तो देखो ये जो वर्ड है नेशनल, इस एक वर्ड को चेंज करो किसके साथ में, डोमेस्टिक के साथ में, और बाकी वैसे का वैसा लिख दो। क्या लिखेंगे फिर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। ये आ गया आपके लिए क्या, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो जैसा है वैसा सेम कॉपी पेस्ट, एट मार्केट प्राइस एमपी। प्लस क्या करना है बोला था, नेशनल निकालने के लिए एनएफआई, नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो इसमें ऐड कर दो एनएफआई, है ना। तो यहां पे आपका बन गया फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ जीएनपीएमपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। निकालने का फॉर्मूला क्या है, जीडीपीएमपी प्लस एनएफआई। हो गया, है ना, सिंपल सा फॉर्मूला। आपको क्या कैलकुलेट करना था, नेशनल। नेशनल निकालने के फॉर्मूला क्या है, डोमेस्टिक प्लस एनएफआई। तो आपने एन को रिप्लेस किया डी से, नेशनल की जगह क्या बन रहा है फॉर्मूला, नेशनल इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक प्लस एनएफआई। आ गया क्या, नेशनल इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक प्लस एनएफआई। आगे पीछे जो भी है उसको क्या रखने का, सेम। अपन किस फॉर्मूले को डिराइव कर रहे हैं या कौन सा फॉर्मूला कंसिडर कर रहे हैं, सिर्फ उसको ध्यान देने का। उसके आगे पीछे जो भी है उसको कांस्टेंट रखने का, उसको चेंज करने का क्या नहीं, है ना। किस फॉर्मूला से जा रहे हो बस उसको ध्यान दो, बाकी सारी चीजों को सेम रखो। नेशनल का फॉर्मूला बोला है डोमेस्टिक प्लस एनएफआई, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ नेशनल के जगह पे क्या रिप्लेस किया, डोमेस्टिक। बाकी सारी चीजें सेम, उसको चेंज करे क्या, नहीं किया, राइट। अभी ये हो गया अपना जीएनपी एमपी कैलकुलेशन, है ना। थर्ड पॉइंट जो अपने को यहां पे कैलकुलेट करना है, दैट इज योर एनडीपी एमपी। अभी देखो दिस एन इज नॉट रिप्रेजेंटिंग नेशनल, दिस एन इज रिप्रेजेंटिंग नेट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। एमपी बोला है तो, है ना, यस। अभी मुझे क्या कैलकुलेट करना है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अभी नेट का फॉर्मूला क्या है मुझे बताओ, नेट का फॉर्मूला क्या है,
ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। तो बस मुझे वही फॉर्मूला लेना है, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। तो नेट के जगह पे मैंने कंसिडर किया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्लस एट माइनस, माइनस क्या, माइनस डेप्रिसिएशन, माइनस डेप्रिसिएशन। तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन। कौन से फॉर्मूला से जा रहे वो देखो, नेट के फॉर्मूला से जा रहे क्या अपन, यस। तो नेट का फॉर्मूला क्या बोलता है, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। तो मैंने क्या किया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट लिया और उसमें से डेप्रिसिएशन को हटा दिया, है ना। बाकी आ गया क्या, यस। सिर्फ नेट के जगह पे मैंने क्या लगाया, ग्रॉस, बाकी सब सेम। नेट का फॉर्मूला जो बोला वो यहाँ पे यूज करने का, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या लगेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन। क्लियर हो रहा है क्या, यस। अभी चलो यहाँ पे फोर्थ चीज अपन कैलकुलेट करते हैं, है ना। फोर्थ पॉइंट जो अपने को यहाँ पे कैलकुलेट करना है दैट इज एनएनपी एमपी। अभी यहाँ पे डबल एन है ना। सो दिस डबल एन मीन्स द नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, है ना। अभी देखो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस अपने को कैलकुलेट करना है ना। तो अभी अगर मैं नेट का फॉर्मूला लगाऊं तो नेट का फॉर्मूला क्या बोलता है, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। तो मुझे एनएनपी के जगह पे क्या यूज करना पड़ेगा, जीएनपी एमपी। नेट का फॉर्मूला लगा है ना, नेट से किसको रिप्लेस करेंगे, ग्रॉस, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। सो दिस इज माय फॉर्मूला फॉर एनएनपी एमपी। नेट नेशनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। तो मेरा क्या निकल गया, नेट नेट नेशनल प्रोडक्ट निकल गया, राइट। ये एक फॉर्मूला है। अच्छा दूसरा अपन यहाँ पे नेशनल के फॉर्मूला से चलते हैं। नेशनल का फॉर्मूला क्या बोलता है, डोमेस्टिक प्लस एनएफआई, यस और नो, यस। तो मुझे क्या करना है, नेशनल के फॉर्मूले में रखना है, दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्लस नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रोड, यस और नो, यस, है ना। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालने के लिए नेशनल के फॉर्मूला से अगर मैं जाऊं तो क्या लूंगा, डोमेस्टिक प्लस एनएफआई। तो मैंने क्या लिया, एनडीपी एमपी प्लस एनएफआई। तो क्या निकल गया मेरा आंसर, यस और नो, है ना। दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेशनल का फॉर्मूला क्या है, डोमेस्टिक प्लस एनएफआई। बस मैंने उतना ही बदला, बाकी कुछ भी बदल रहा हो क्या, नहीं, बाकी सारी चीजें रिमेन्स द कांस्टेंट, राइट। जैसा मैंने तुमको भी बोला, देखो पहले फॉर्मूला को मैंने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान दिया, नेट के फॉर्मूला से। तो नेट का फॉर्मूला क्या बोलता है, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। मैंने सिर्फ ग्रॉस को यूज किया, बाकी सब सेम, है ना। जब मैं सेकंड फॉर्मूला में नेशनल के फॉर्मूला से जा रहा हूं, नेशनल इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक प्लस एनएफआई, तो मैंने नेशनल के जगह पे सिर्फ क्या लगा दिया, डोमेस्टिक, बाकी सब रिमेन्स द सेम। कुछ भी बदला क्या, नहीं। तो फॉर्मूले अपन बना सकते हैं, अपने को हर एक का फॉर्मूला रटने की जरूरत है क्या, नहीं है। बस 3 फॉर्मूले अपने दिमाग में अपने को क्या करना है, रखने का है। क्लियर हो रहा है क्या, यस और नो, यस। चलो नेक्स्ट फॉर्मूला पे अपन आगे बढ़ते हैं अभी, ओके। और अगले 10 मिनट के अंदर अपन सारे के सारे फॉर्मूलाज तुमको एकदम ऐसा याद करा देंगे, है ना। कुछ भी तुमको रटने की जरूरत रहेगी क्या, नहीं। तुम खुद से सारे फॉर्मूलाज क्या कर सकते हो, बना सकते हो बेस्ड ऑन द डेटा गिवन, ठीक है। चलो नेक्स्ट फॉर्मूला जो अपने को पढ़ना है दैट इज द जीडीपी एफसी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, है ना। अभी देखो मेरे को यहां पे जो है फैक्टर कॉस्ट डिराइव करने का है। फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है बोला, मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, राइट। जब भी अपने को क्वेश्चन में बोला जाए कैलकुलेट द फैक्टर कॉस्ट, क्या याद करेंगे अपन, मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, फैक्टर कॉस्ट, है ना। अभी मैं बात कर रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी एफसी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो फॉर्मूला क्या यूज करूंगा,
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस एन नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, है ना, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो अपन ने बोला है जो पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे, जो फॉर्मूला यूज कर रहे उसको ध्यान देने का, बाकी सारी चीजें रिमेन्स द कांस्टेंट। अभी अपन किसकी याद कर रहे हैं, अपन याद कर रहे हैं एफसी के बारे में, तो एफसी को चेंज करेंगे, बाकी सब कांस्टेंट, है ना। तो फॉर्मूला यहां पे क्या बन जाएगा आपके लिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, है ना। यहां पे लिख लो अच्छे से, दैट इज जीडीपी एमपी माइनस एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, है ना। शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो जीडीपी एमपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये कहां से डिराइव हुआ सर, फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला क्या बोलता है, मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को निकालो तो क्या मिलेगा, फैक्टर कॉस्ट। तो मैंने वही किया, फैक्टर कॉस्ट के फॉर्मूले को लगा दिया, जीडीपी एफसी इज इक्वल्स टू जीडीपी एमपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अच्छा, इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी बनता है ना, जिसमें अपन क्या कर रहे हैं, फैक्टर कॉस्ट का कैलकुलेशन कर रहे हैं। अभी फैक्टर कॉस्ट मतलब सर जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसके लिए अपन ने कितना खर्चा किया है, वो अपनी क्या है, फैक्टर कॉस्ट है। सर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं, 4, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, राइट। अभी जो भी अपना लेबर है, लेबर को आप क्या दोगे, कॉम्पेंसेशन, है ना, जिसको अपन एम्प्लॉइज कॉम्पेंसेशन बोल सकते हैं, मतलब उसको अपन ने सैलरी दिया होगा, यस, प्लस अपन ने रेंट दिया होगा, है ना, लैंड के लिए, और क्या दिया अपन ने इंटरेस्ट दिया होगा, यस और नो, यस, प्लस अपन ने एंटरप्रेन्योर को क्या दिया होगा, प्रॉफिट। अभी इन तीनों को मिला के बोला जाता है ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या बोलते हैं अपन इसको, ऑपरेटिंग सरप्लस, या अपन इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं अपन इसको, या तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलेंगे या तो ऑपरेटिंग सरप्लस अपन इसको बोलने वाले हैं। ओके चलो, अच्छा, प्लस इसके अंदर अपने को करने का है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड और सेल्फ कंजम्पशन मतलब, भाई अगर समझो तुम कोई चीज तुम खुद कंज्यूम कर रहे हो, लेकिन तुम खुद उसको पैसा देते हो क्या, नहीं देते। लेट्स से मेरी कोई प्रॉपर्टी है जो मैं अपने बिजनेस के लिए यूज करता हूं, तो मैं क्या खुद को ही रेंट दूंगा क्या, नहीं दूंगा। लेकिन अगर मैं वो प्रॉपर्टी किसी और को देता तो क्या मुझे रेंटल इनकम हो सकती थी क्या, यस। तो मतलब यहां पे इनकम हो सकती थी, बट तुमने यूज किया इसलिए नहीं हुई। तो ये तुमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, है ना, बिकॉज इतने का फैक्टर कॉस्ट वहां पे लग सकता था बट लगा नहीं है, यस और नो। देखो ना, पहले अपन ने रेंट ऐड किया, ये खर्चा बन सकता था, लेकिन ये रेंट मैं नहीं दे रहा हूं क्योंकि जगह मेरी खुद की है, तो ये खर्चा कंसिडर हुआ क्या, नहीं। लेकिन जबकि ये कंसिडर होना चाहिए, तो अपन मिक्स्ड इनकम में ऐड कर रहे हैं। लेट्स से मैंने अपना खुद का पैसा बिजनेस में लगाया, तो क्या मैं अपने आप को उसके लिए इंटरेस्ट दूंगा क्या, नहीं दूंगा। लेकिन मैं अगर किसी और से पैसा लाता या मेरा पैसा किसी और को देता, तो क्या मुझे वहां पे या तो इंटरेस्ट इनकम होती या तो मेरा इंटरेस्ट का खर्चा होता, फिर वो यहाँ पे आता क्या, यस। तो अभी भी कंसिडर करो ना, इसके लिए यहाँ पे अपन क्या ऐड करते हैं, मिक्स्ड इनकम फॉर द सेल्फ कंजम्पशन और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन अपन यहाँ पे ऐड करते हैं। प्लस अभी मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूं, ग्रॉस। ग्रॉस इंक्लूड्स द डेप्रीसिएशन, तो यहाँ पे क्या आएगा, डेप्रीसिएशन भी आपको ऐड करना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज द सेकंड फॉर्मूला बेस्ड ऑन द डेटा, दैट इज कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉइज प्लस रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड प्लस डेप्रीसिएशन। आई होप आप सब लोग जो ये फॉर्मूलाज नोट करके रख रहे हो, है ना। नहीं कर रहे हो तो वापस से एक बार पूरा लेक्चर देखो, फिर से फॉर्मूलाज नोट करो, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो प्लीज कमेंट करो, हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। अभी अपने को कैलकुलेट करना है, देखो अपना मेन डेस्टिनेशन क्या है, एनएनपीएफसी। अपन फिलहाल कहां पे आए हैं, जीडीपीएफसी से, है ना। अपन एफसी में एंट्री कर चुके हैं, मतलब अपन उस स्टेट में घुस गए क्या अभी, यस। और बहुत ही जल्दी क्या आने वाला है, एनएनपीएफसी आने वाला है। तो फटाफट आगे बढ़ते हैं, अभी कैलकुलेट करते हैं अपने लिए, दैट इज एनडीपीएफसी।
क्या होता है एनडीपीएफसी का फुल फॉर्म? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। यस और नो? यस, है ना। अभी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालेंगे अपन? देखो, डोमेस्टिक कैलकुलेट करना है या फिर बोलो नेट कैलकुलेट करना है। अगर मुझे नेट का कैलकुलेशन करना है, मैं कैसे निकालूंगा? ग्रॉस माइनस डेप्रीसिएशन। तो मैं क्या कर दूंगा यहां पे फॉर्मूला, जीडीपीएफसी माइनस डेप्रीसिएशन। तो क्या मिल जाएगा मुझे? एनडीपीएफसी मिल जाएगा क्या? यस। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या किया? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट लिया। नेट का फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस माइनस डेप्रीसिएशन। तो नेट के आगे जो भी है वो वैसे रखने का। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डेप्रीसिएशन। क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया। यस और नो? एफसी बोला, इसके लिए क्या लिया? एफसी लिया। हो गया फॉर्मूला। यस। अच्छा, और यहां पे अपन एक फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, दैट इज जीएनपीएफसी, है ना, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, है ना। अभी जब मुझे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालने का है फैक्टर कॉस्ट पे, तो इसके ना बहुत से फॉर्मूलेज बन सकते हैं, ठीक है। अभी अगर मैं बोलूं कि मैं फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला लगाऊंगा, है ना, मैं क्या लगाऊंगा? फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला लगाऊंगा, तो क्या हो जाएगा फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला? मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो यहां पे मैं इसको यूज कर सकता हूं, जीएनपीएमपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। यस और नो? यस। या फिर अगर मैं ऐसा सोचूं कि मुझे फैक्टर कॉस्ट में भी मेरे पास जो जीएनपीएमपी है उसका डेटा अवेलेबल नहीं है, तो क्या मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता। लेकिन समझो मेरे पास में ना जीडीपीएफसी का फॉर्मूला अवेलेबल है ना, या फिर जीडीपीएफसी को लगने वाला जो डेटा है वो मेरे पास अवेलेबल है, प्लस मेरे पास में जो है वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड वो भी अवेलेबल है। तो क्या मैं फॉर्मूला निकाल सकता हूं क्या? नेशनल का फॉर्मूला लगाएंगे। नेशनल का फॉर्मूला क्या बोलता है? डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए। तो अपने लिए जीएनपीएफसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जीडीपीएफसी प्लस एनएफआईए, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्लियर हो रहा है क्या? यस। तो मैंने यहाँ पे नेशनल के फॉर्मूले से अगर मैं जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? जीडीपीएफसी प्लस एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। हो रहा है क्या? National is equals to domestic plus NFIA. So GNPFC is equals to GDPFC plus NFIA. क्लियर हो रहा है क्या? यस और नो? यस। चलो, अच्छा, जो अपन ऊपर फॉर्मूला देखे एनडीपीएफसी का, क्या उसको भी आप एफसी के फॉर्मूला से जा सकते हो? है ना, फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस। हर जगह आप हर एक फॉर्मूला से जा सकते हो, बस आपको ये चेक करना है कि उसके लिए जो भी आप फॉर्मूला बना रहे हो क्या वो डेटा आपके पास अवेलेबल है या नहीं। अगर डेटा अवेलेबल है तो बिल्कुल फॉर्मूलाज बनाओ, क्या जा रहा है, हर एक इसके कई सारे फॉर्मूलाज बन सकते हैं, बस तुमको खुद से क्या करना है? डिराइव करने। तुमको देखना है कि आपके पास डेटा क्या अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंगली अपन क्या करेंगे? फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। यस और नो? यस, है ना। सिंपल सिंपल फॉर्मूलेज अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, है ना। लेट्स से अगर यही फॉर्मूला में और एक फॉर्मेट में लिखना चाहूं, मैं क्या लिख दूंगा? एनडीपीएमपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा क्या? एनडीपीएफसी का। यस और नो? यस। फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो एनडीपीएफसी इज इक्वल्स टू एनडीपीएमपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। बन गया क्या? यस और नो? यस। ठीक है। अच्छा, यहां पे और एक फॉर्मूला लगा सकते हो, डोमेस्टिक के बारे में सोचो। डोमेस्टिक का फॉर्मूला क्या बोलता है? नेशनल माइनस एनएफआई, है ना। तो यहां पे ये भी आप फॉर्मूला लगा सकते हो, दैट इज एनएनपीएफसी माइनस एनएफआई। बट आपके पास एनएनपीएफसी है क्या, ये आपको पहले देखना पड़ेगा, है ना। अगर वो है तो ही आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, वरना कर सकते हो क्या? नहीं। चलो फिर पहले कैलकुलेट करते हैं व्हाट इज एनएनपीएफसी। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? नेट है सर, नेट। नेट के फॉर्मूला से जाओ तो बताओ क्या आना चाहिए? ग्रॉस माइनस डेप्रीसिएशन। सो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन। तो क्या हो जाएगा? जीएनपीएफसी माइनस डेप्रीसिएशन। यस और नो? ये आपके लिए फॉर्मूला बन गया फॉर कैलकुलेशन ऑफ एनएनपीएफसी। या फिर अगर मैं ऐसा सोचूं
सर मेरे पास जीएनपीएफसी का डेटा नहीं है, बट मेरे पास में क्या है, मेरे पास में एनडीपीएफसी अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है मेरे पास में? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मेरे पास में अवेलेबल है। क्या मैं एनएनपीएफसी निकाल सकता हूं क्या? यस और नो? यस। क्या बनता है? नेशनल इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक प्लस एनएफआई। तो मैं इसमें क्या कर दूंगा, एनएफआई को ऐड कर दूंगा। नेट नेशनल प्रोडक्ट that is my national income is equals to net domestic product at factor cost plus NFIA। क्लियर हो रहा है क्या? यस और नो? यस। बहुत सिंपल से फॉर्मूलेज है, बस तुमको ये चेक करना है कि तुम्हारे पास डेटा क्या अवेलेबल है, उसके हिसाब से क्या बनाओ, फॉर्मूला बनाओ। नेट के हिसाब से देखोगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। सो एनएनपीएफसी इज इक्वल्स टू जीएनपीएफसी माइनस डेप्रिसिएशन। नेट इज इक्वल्स टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। नेशनल के फॉर्मूला से देखोगे तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। यस और नो? यस। अभी यहां पे तीसरा भी एक फॉर्मूला बना सकते हो फैक्टर कॉस्ट के हिसाब से। फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला क्या बोलता है, मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो क्या हो जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, है ना। सो भाई जो डेटा दिया है उसके हिसाब से क्या बनेगा, फॉर्मूला बनने वाला है। आपको बस ये चेक करना है कि आपके पास में डेटा क्या अवेलेबल है। बस सिंपल से ये आपके नेशनल इनकम के कैलकुलेशन के क्या है, फॉर्मूलाज है। बस इससे कोई भी और मुश्किल है क्या, नहीं है, है ना। अच्छा, इसके बाद अपन और एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, दैट इज अबाउट द पर्सनल इनकम, है ना। पर्सनल इनकम का मतलब क्या होता है भाई, इंडिविजुअल का इनकम, जो भी एक पर्सन है ना, उसकी कमाई कितनी है ये अपने को कैलकुलेट करना है। पर्सन की कमाई, किसकी कमाई निकाल रहे अपन, पर्सन की। पर्सन डजंट इंक्लूड गवर्नमेंट, है ना। पर्सन में गवर्नमेंट कभी भी आएगा क्या, नहीं आएगा। तो यहाँ पे सिर्फ अपन एक पर्सनल इंडिविजुअल पर्सन का इनकम अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना। तो पर्सनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है सबसे पहले नेशनल इनकम। क्या लेना है आपको, नेशनल इनकम, की आपके पूरे नेशन का इनकम क्या है ना। प्लस आपको यहां पे करने का है दैट इज इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न। मतलब आपको कुछ पैसा मिला लेकिन वो आपने पैसा कमाया है क्या, नहीं। आपने उसके लिए कोई मेहनत करी है क्या, नहीं। सर ऐसे एग्जांपल्स बता दो। एग्जांपल है आपके लिए पेंशन। आपको पेंशन मिलती तो है लेकिन आप उसके लिए मेहनत करते हो क्या, नहीं करते। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स जो आपको सरकार दे रही है ना, अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स जो आपको सरकार दे रही है। लाड़की बहन योजना के जो सरकार आपको पैसे दे रही है वो भी क्या है, वो भी इसका ही पार्ट है कि आपको इनकम मिली लेकिन आपने कमाई है क्या, नहीं। आपने तो आपके भाई को राखी भी नहीं भेजी होगी। अगले महीने में रक्षाबंधन आ रहा है, कम से कम अपने भाई के लिए एक राखी तो भेज दो। बेचारा हर महीने को 1500 रुपए दे रहा है, कौन सा भाई इतना अच्छा है बताओ। बोला आता है साल में एक बार राखी को 500 रुपए टिका देता है, हो गया बोले रक्षाबंधन। ये भाई कितना अच्छा है, हर महीने के 1500 देता। इसको कम से कम राखी मिठाई विठाई तो जानी चाहिए कि नहीं, सर नो। जल्दी जल्दी सब लोग भेजो, ठीक है। यस। सो पेंशन है, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स है, या कोई भी डोनेशंस वगैरह है, वो सब क्या है, वो सब इनकम अपन रिसीव कर रहे हैं, बट अपन ने कमाई है क्या, नहीं कमाई। तो वो अपनी इनकम का पार्ट है लेकिन वो नेशनल इनकम में आती है क्या, नहीं आती। क्योंकि वाइल कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम अपन ट्रांसफर पेमेंट्स को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, है ना। अपन ग्रॉस वैल्यू एडेड जब भी निकालते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अपन जब निकालते हैं, तब अपन ट्रांसफर पेमेंट्स को इंक्लूड नहीं करते। इसलिए यहां पे अपने को उसको क्या करना है, इंक्लूड करने का है। लेस इसमें अपने को निकालने का है दैट इज इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। मतलब मैंने पैसा कमाया तो सही लेकिन वो पैसा अभी तक मुझ तक आया है क्या, नहीं आया, राइट सर। इसका पार्ट क्या है, इसका पार्ट है आपका जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स है, वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स बोलो या कॉर्पोरेट टैक्स बोलो, है ना। भाई जिस भी कंपनी का मैं शेयर होल्डर हूं, कंपनी ने जितना पैसा कमाया, क्या कंपनी पूरा पैसा अपने शेयर होल्डर्स को बांट देती है क्या, नहीं बांटती, है ना। उसमें से थोड़ा पैसा अपने पास रखती है, थोड़ा शेयर होल्डर्स को बांटती है। तो जो पैसा मैंने कमाया बीइंग अ
शेयर होल्डर, वो मेरी कमाई थी, वो कंपनी ने मुझे देना चाहिए, लेकिन कंपनी ने मुझे दी क्या? नहीं दी। लेकिन वो मेरी कमाई है, इसलिए वो कहां पे आ गया है? नेशनल इनकम में आ चुका है। लेकिन वो पैसा मेरे हाथ में आया क्या? खर्चा करने के लिए नहीं आया, तो वो इनकम मेरी हुई नहीं, इसलिए अपन उसको क्या कर रहे हैं? यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, क्योंकि ये पैसा मैं उस तक पहुंचा है क्या? नहीं पहुंचा। ये पैसा आज भी किसके पास है? कंपनी के पास ही है, और कंपनी इसको क्या करेगा? आगे जाके खर्चा करने वाला है। यस और नो? यस। ठीक है, तो यहाँ पे अपन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह जो भी ऐसी चीजें जो अपने को मिली ही नहीं है बट अपन ने कमाई है, उसको अपन यहाँ पे क्या करते हैं? माइनस करते हैं। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट फॉर्मूला इज ऑफ योर डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या होता है? खर्चा करने को तुम्हारे पास कितना पैसा है? कितना पैसा होता है? दैट इज योर पर्सनल इनकम माइनस इनकम टैक्स और डायरेक्ट टैक्स, कुछ भी बोलो, वेल्थ टैक्स बोलो, जो भी है ना? तो यहां पे अपन उसको क्या कर रहे हैं? माइनस करने वाले हैं। बस इतने ही फॉर्मूलाज अपने को समझने हैं, है ना, इस पूरे नेशनल इनकम के अंदर, और यही चीजें अपने को कैलकुलेट करनी है। आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई है। अगर बहुत अच्छा आपको वीडियो लगा तो जरूर अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बिल्कुल कमेंट करना ना भूले, राइट? बिकॉज आपके कमेंट से पैसे नहीं मिलते, कोई कमाई नहीं होती, बस मोटिवेशन मिलता है कि ऐसे और वीडियोस हमने बनाने हैं और आप लोगों के लिए यूट्यूब पे डालना है। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।